आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता था कि समीर मेडिकल एजेंसी का ओपनिंग सेरेमनी 29 मार्च 2022 को होना था, जो शाहिद इकबाल साहब जो इनके प्रोप्राइटर हैं, उनके कुशल नेतृत्व में उनके हाथों सफल संपन्न हुआ भी। मगर अब समय ये है कि यहाँ पर मौजूद कार्यरत एक्सपर्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब से वार्तालाप करने का। आज आइए उनसे जानते हैं उनका बैकग्राउंड, आज आइए उनसे जानते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है सिमरी बख्तियारपुर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को चार चांद लगाने के लिए। डॉक्टर साहब, कभी गांधी जी ने 1931 में कराची रेजुलेशंस की थी, उनमें 3 मोटी मोटी बातों को साधने की कोशिश की थी: हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा। शिक्षा पे हमने अलग अलग शिक्षा की प्रणाली को जानने की कोशिश की। सिमरी बख्तियारपुर के अलग अलग स्तर पे हमने अलग अलग इंटेलेक्चुअल से बात की। सिमरी बख्तियारपुर का है जो एजुकेशन का प्रणाली है वो ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दुर्भाग्य से उतना सही रहा नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या सोचते हैं आप? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ के लोगों को काफ़ी भटकना पड़ता था। बहुत बड़ा एरिया है जो बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो हमारा सहरसा में प्रैक्टिस किए हुए करीब 2.5 साल से ऊपर हो गया है, बट कोशिश तो थी कि बहुत पहले से यहाँ पे काम शुरू करें, मगर लोगों का प्यार अगर रहा तो हम यहाँ पे अच्छा से अच्छा समय देंगे इंशाल्लाह। और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे समय दे करके लोगों को उसका लाभ मिले, ताकि ये लोग जो यहाँ से ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, या मतलब कोई भी सवारी से जाते हैं, सहरसा जाना पड़ता है उनको इलाज के लिए, तो वो उसकी पूर्ति हम आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है बख्तियारपुर में वो कर देंगे। क्योंकि यहाँ का एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इधर नदी के किनारे उस पार जो है वो वहाँ के लोग काफ़ी जो है परेशान होते थे, सहरसा जाने आने में उनको काफ़ी लंबा समय बिताना पड़ता था। अब वो समय जो है उसको बहुत कम समय में वो यहाँ पे इलाज जो है करवा करके वो घर वापस जा सकते हैं आराम से। समीर मेडिकल एजेंसी का टैग ये भी रहा कि ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन शिशु के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो बहुत लंबे समय तक कोविड प्रोटोकॉल्स के नियम के बावजूद भी कोविड वैक्सीन्स नहीं बन पाई थी, तो ऐसे समय में आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई थी। वर्तमान समय में शिशु रोग विशेषज्ञ एज ए एक्सपर्ट कैसे देखते हैं? कोविड का ऐसे असर तो 5 साल के नीचे के बच्चों पर बहुत कम ही देखा गया है, लेकिन गाइडलाइन तो है काफ़ी सारी, ठीक है। उसका पालन करना हम सभी नागरिक को जिम्मेदारी है ये चीज़। 5 साल के नीचे के बच्चे को इसलिए मास्क लगाने का भी अनिवार्य नहीं है। टीका में तो अभी जो है एडोलेसेंट जितने भी पीरियड के हैं वो उनके लिए तो टीका अभी ग्रांट भी हो गया है, और हाँ, और टीका लग भी रहा है, काफ़ी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसी आशंका है कि 4th वेव आवे, ठीक है, महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर, ये ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। अब देखिए, उम्मीद तो है कि टीका का जिस तरह से अभियान चला है एडल्ट में, एडोलेसेंट में या ओल्ड एज में, जितने भी ये टीकाकरण अभियान चला है भारत सरकार की तरफ से, तो काफ़ी सराहनीय है। और उसको लेकर के अगर इसका असर हो सकता है कि कम हो भले, लेकिन वेव की एक उम्मीद की जा रही है कि हो ना हो कि कहीं ये 4th वेव आवे। 3rd वेव तो काफ़ी जो है हल्का रहा और इसका असर लोगों पे कम दिखा, इसलिए कि वैक्सीन लोगों को लग गया था, तो काफ़ी हद तक जो है कि इसका असर दिखा हम लोगों को, और बहुत हद तक जो है उसमें लोग जो है इससे कम प्रभावित हुए। डॉक्टर साहब, हमने आपका डेटा खंगाला था ज़रा सा। आप जिस हॉस्पिटल में कार्यरत थे, कोठारी साहब एक कार्यरत थे इससे पहले, उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी आदमी अगर कोविड को अगर महामारी घोषित कर दे तो उसे मैं 1 लाख रुपए देता हूँ। आप भी उसी हॉस्पिटल से आते हैं। डॉक्टर कोठारी की बातों से कितना सहमत हैं आप डॉक्टर सलाम साहब? नहीं, अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया पागल नहीं है ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशानी बीमारी तो है इस तरह की, ठीक है, जो कोविड है वो है सही में, इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले साल जो इतने लोगों की लाश जो देख रहे थे कि लाश को जलाने के लिए हमें लकड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल पा रही थी लोगों को, और इवन बहुत सारी चीज़ें हुई इतना पिछले साल जो महामारी में 2nd वेव में जो हुआ था, तो वो सबको याद है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो खैर बहुत सारे लोगों का अपना अपना जो होता है वो काम होता है कि इस तरह का अफवाह चलाएं और अपना पब्लिसिटी पाएं, तो इस चीज़ पे तो हम विश्वास नहीं करते। कोविड तो है, ठीक है, लेकिन ये है कि लोग अगर काफ़ी हद तक अपने आप
को सेफ करके रखें, यानी मास्क का उपयोग करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक जो है उससे बीमारी से बचा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, ऐसे कहा गया था सारिक साहब की तरफ से कि छोटा इंटरव्यू, तो आज के इंटरव्यू के आखिरी सवाल पे आते हैं। एक जेनरिक मेडिसिन नाम की चीज़ होती है कुछ, जो सामान्य तौर पर भारत में नहीं है, और अगर IMF का डेटा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा को देखा जाए तो भारत में जेनरिक मेडिसिन इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। आपको लगता है ऐसे समय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा भारत का, जिसमें जेनरिक मेडिसिन जो सामान्य मेडिसिन के परिप्रेक्ष्य में उसका तादाद दाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम होता है, तो वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए काफ़ी है? जेनरिक मेडिसिन के बारे में बहुत सारे डेटाज़ हैं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन दिक्कत उसके साथ ऐसी कोई नहीं है। काफ़ी हद तक सस्ता पड़ता है लोगों को, ठीक है। जहाँ पे कोई पत्ता अगर 250 रुपये में मिलता है, वहाँ पे सेम चीज़ जो है अगर जेनरिक लेते हैं तो हो सकता है 50 में मिले, 60 में मिले, 70 में मिले, 100 के अंदर अंदर मिल जाता है, तो लोगों को काफ़ी राहत होती है उससे। लेकिन कुछ डाटा कहता है, अब हम तो 100% ऐसा नहीं कह सकते, पर कुछ डाटा कहता है जो स्टडी हुआ है इस पर, कि एक्चुअली उसका जो एफिकेसी होता है थोड़ा सा कम होता है। तो एफिकेसी बायोएबिलिटी का इशू है एक्चुअली थोड़ा सा, ठीक है। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लोगों को फ़ायदा मिले, लोग जो है एक्चुअली इस चीज़ से जो है इलाज से दूर ना हो, और जो गरीब है उसका भला हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। चलिए, एक बार मेरे सिमरी बख्तियारपुर के जनता को ये विश्वास दिलाता है कि आप जेनरिक मेडिसिन के हित में हैं, समीर मेडिकल एजेंसी में सिमरी इसको प्रमोट करेंगे ताकि हमारे जनता को एफिशिएंसी कॉस्ट में दवा प्रोवाइड हो सके। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। और वही असल थोड़ी सी दिक्कत वही बताया कि थोड़ा एफिकेसी का इशू को लेकर के जो है कुछ आता है दिक्कत, जिसकी वजह से ऐसा नहीं कि जो है लोगों को हम दवा लिखें और उसका असर उतना ना हो जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम उसके जो है उससे हमको असहमति नहीं है, जिसको फ़ायदा है उसको उठाना चाहिए 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, एज ए फिजिशिस्ट समीर मेडिकल एजेंसी में कार्यरत। हर सोमवार को इसके यहाँ तांता लगी होती है भीड़ों की। इसमें आप देखा किस तरह से जेनरिक मेडिसिन की बातों में बात की, इन्होंने कोविड वैश्विक महामारी के प्रति सजग किया और चौथे वेव की आशंका भी जताई। आप देखते रहिए न्यूज़ नोट, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।